हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे शीज़ोफ्रीनिया, साइकेट्रिक का बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का टॉपिक शीज़ोफ्रीनिया। तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। द वर्ड शीज़ोफ्रीनिया वाज कॉइन्ड बाय द स्विस साइकेट्रिस्ट यूजेन ब्लूलर इन 1908। तो इट डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड शीज़ो मीन स्प्लिट एंड फ्रेन मीन माइंड। सबसे पहले ये याद रखना है, शीज़ोफ्रीनिया किसने दिया है? यूगेन ब्लूलर ने इन 1908 में। और ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। शीज़ो माने स्प्लिट, फ्रीन मीन्स माइंड, यानी कि स्प्लिट ऑफ माइंड। देन इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या है? शीज़ोफ्रीनिया इज़ अ साइकोटिक कंडीशन characterized by disturbance in thinking, emotions, volitions, and faculties in the presence of clear consciousness which usually leads to social withdrawal। इसकी डेफिनेशन ये होगी, ये एक साइकोटिक कंडीशन है जो कि डिस्टर्बेंस हो जाती है थिंकिंग में, पर्सन की इमोशंस में, वॉलिटिशंस में, फैकल्टीज़ में, बल्कि पेशेंट कॉन्शियस होता है फिर भी उसकी ये डिस्टर्ब रहती हैं। तो इससे ये पता चलता है। और ये इसके वजह से पेशेंट सोशल विड्रॉल कर जाता है, यानी कि सोशली वो नहीं इतना घुलता मिलता है। अब इसका टाइप्स देख लेंगे। पहला टाइप है पैरानॉइड शीज़ोफ्रीनिया। पैरानॉइड शीज़ोफ्रीनिया मीन्स डिल्यूजनल। डिल्यूजनल क्या है? फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। एट प्रेजेंट मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ शीज़ोफ्रीनिया, ये सबसे ज़्यादा कॉमन शीज़ोफ्रीनिया है। और इसके फीचर्स देख लेंगे। इसमें आता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसके डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या है कि पेशेंट बिलीव्स दे आर बीइंग मेल वॉलेंटली ट्रीटेड इन सम वे, फ्रीक्वेंट थीम्स इंक्लूडिंग बीइंग कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट चीटेड और स्पाइड। इसके अंदर क्या है कि पेशेंट को ना हमेशा लगता रहेगा कि भाई उसको कोई उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, या उसको कोई चीट कर रहा है, या उसको कोई स्पाइड कर रहा है। तो इसके अंदर ये रहेगा। और नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में ये होगा कि द इंडिविजुअल में फॉल्स बिलीव्स दैट अदर्स आर टॉकिंग अबाउट हिम। तो इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट ना ये सोचेगा कि हमेशा ना उसके बारे में बात कर रहे हैं लोग, चाहे उसके बारे में बात भी ना कर रहे हो, लेकिन उसमें इस वाले डिल्यूजन में उसको यही लगेगा। डिल्यूशन ऑफ जेलेसी। इसके अंदर क्या होगा कि पर्सन बिलीव करेगा कि उसके जो सेक्सुअल पार्टनर है ना वो उससे अनफेथफुल है, जो उसका सेक्सुअल पार्टनर है वो अनफेथफुल है, ये ऐसा पेशेंट सोचेगा इसके अंदर। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या होगा? इरेशनल आइडियाज़ आएंगे रिगार्डिंग देयर ओन वर्थ, टैलेंट। दे में बिलीव दैट दे हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद फेमस पर्सन। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में ना पता है क्या होगा कि पेशेंट को ना ये लगेगा कि उसको इरेशनल आइडियाज़ आते रहेंगे, और वो क्या सोचेगा कि ये सोचेगा कि उसके रिलेशनशिप से बहुत बड़े बड़े पर्सन से, मतलब वो फालतू की बातें बनाएगा बस कि मतलब उसके रिलेशनशिप से है बड़े बड़े पर्सन में, और मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ये सब वो सोचेगा। और हेलुसिनेटरी वाइब्स, इसके अंदर क्या है? दैट थ्रेटन और कमांड द पेशेंट वॉइसेस ही फील्स लाफिंग और विस्लिंग। हेलुसिनेटरी वाइब्स में क्या होगा कि स्टिमुलाई प्रेजेंट भी नहीं होगा, तब भी पेशेंट को लगेगा कि वो है, जैसे कि वो कि उसको लगेगा कोई इसको कमांड दे रहा है या कोई इसको डरा रहा है, ऐसा उसे लगेगा। और वॉइसेस उसको फील्स हो सकती है लाफिंग या विस्लिंग जैसी। और नेक्स्ट टाइप है, पहला हमने पढ़ लिया पैरानॉइड। अब दूसरा है हिबिफ्रेनिक शीज़ोफ्रीनिया, यानी कि डिसऑर्गेनाइज शीज़ोफ्रीनिया, यानी कि पुअर प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी। मतलब इसमें एकदम से पता भी नहीं लगेगा कि पेशेंट क्या करने वाला है, तो वो एकदम से रिएक्ट करने लग जाएगा। इससे डिस्टर्बेंस हो जाएगी एकदम थिंकिंग में, बिहेवियर चाइल्डिश बिहेवियर हो जाएगा, एक्सट्रीम सोशल इम्पेयरमेंट उसकी हो जाएगी, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन उसको आ जाएंगे, और सेंसलेस वो गिगलिंग करेगा, फालतू में खीखी करके हंसने लग जाएगा, या और मिरर गेजिंग करेगा, अपने आप को मिरर में बहुत ज़्यादा गेज करेगा। अब तीसरा है कैटानॉइड शीज़ोफ्रीनिया। कैटानॉइड शीज़ोफ्रीनिया में क्या होगा कि इसका फीचर है डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर बिहेवियर। मोटर बिहेवियर मतलब मूवमेंट का है इसके अंदर, मोटर से ही समझ में आ रहा होगा। तो इसके अंदर क्या होता है? दो तरीके के होते हैं, कैटाटॉनिक एक्साइटमेंट और दूसरा है कैटाटॉनिक स्टूपर। तो कैटाटॉनिक एक्साइटमेंट में क्या है? रेस्टलेसनेस हो जाएगी, एक्साइटेड हो जाएगा या तो पेशेंट, या एग्रेसिव हो जाएगा, तो इसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और कैटाटॉनिक स्टूपर में क्या होगा? म्यूटिज़म आएगा। म्यूटिज़म माने एब्सेंस ऑफ स्पीच, में मैंने आगे लिखा हुआ है। रिजिडिटी आ जाएगी, पेशेंट में रिजिड हो जाएगा, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ रिजिड पोस्चर, एक ही पोस्चर में रिजिड हो जाएगा बिल्कुल। स्टूपर में क्या है? डजंट रिएक्ट टू हिज सराउंडिंग्स, अपेयर टू बी अनअवेयर। मतलब कुछ भी सराउंडिंग्स में होगा ना तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा पेशेंट, वो ऐसे
अपने आप को करेगा कि वो अनअवेयर है, जैसे उसे पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। और इकोलेलिया में क्या है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स को रिपीट करेगा। जैसे उससे हम साइकेट्रिस्ट पेशेंट से पूछेगा कि आपने दवाई खा ली, तो वो बोलेगा खा ली खा ली खा ली, तो वो ऐसे रिपीट कर रहा है ना, तो समझे। देन इकोप्रेक्सिया में क्या है, रिपीटिशन ऑफ एक्शन को रिपीट करेगा पेशेंट। बाकी का हम देखेंगे अनडिफरेंशिएटेड सीजोफ्रीनिया में क्या है, फीचर्स इसके नो सब टाइप आर फुल्ली प्रेजेंट, कोई भी सब टाइप इसका फुल्ली प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब सब शीजोफ्रीनिया के मिक्स जैसा हो जाएगा इसमें। यानी कि फीचर ऑफ मोर देन वन सब टाइप आर एग्जिबिटेड, मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ इसमें इस वाले में देखने को मिलेगा। सारे जो अभी हमने सिम्टम्स इसके टाइप्स वगैरह पढ़े हैं। और क्या है, पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन में क्या होगा कि इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइड, इसमें ना सुसाइड की टेंडेंसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब दूसरा रेजिडुअल शीजोफ्रेनिया में क्या होगा, इलॉजिकल थिंकिंग होगी पेशेंट की, और वो सोशल विड्रॉल हो जाएगा, मतलब वो सोशली नहीं इतना कनेक्ट होगा और वो लोगों में नहीं बैठेगा, तो उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। और दूसरा है ये लास्ट है सिंपल सीजोफ्रीनिया में क्या है, स्लो मूवमेंट होगा और पुअर मेमोरी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, और प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होगा, यानी कि ठीक होने का टाइम, ये प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा पुअर होगा। अब इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। कॉजेज़ पहला क्या है, डोपामाइन हाइपोथेसिस में क्या होगा कि एक्सेस ऑफ डोपामाइन डिपेंडेंट जो न्यूरोनल एक्टिविटी होगी ना, वो शिज़ोफ्रीनिया को मतलब करवाएगी। जैसे कि एक्सेस आ रही ना, इसमें एक्सेस की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम इसके कंपैरिजन में बात करें डिप्रेशन एंजाइटी, तो उसमें उल्टा होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो इसमें अभी क्या बात हो रही है, शिज़ोफ्रेनिया में याद रखना है कि एक्सेस की बात हो रही है, ठीक है, इसमें एक्सेस हो रहा है इसका। तो जैसे कि सच एस गाबा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, न्यूरो रेगुलेटर्स जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड एंडोर्फिन्स। अब दूसरा न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरीज में क्या है, इसके अंदर क्या होगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक कॉर्टेक्स ना पूरे फुली डेवलप नहीं हो पाएंगे पर्सन में जिसको शिज़ोफ्रीनिया होगा। तो ये याद रखना है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक कॉर्टेक्स। जैसे कि हम पेशेंट का अगर हम सीटी स्कैन एमआरआई कराएंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज्ड ब्रेन वॉल्यूम देखने को मिलेगी, और लार्ज लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल देखने को मिलेगा, एट्रोपी इन फ्रंटल लोब। अब नेक्स्ट है बायोलॉजिकल थ्योरीज में जेनेटिक दिक्कत होगी, पेरीनेटल रिस्क फैक्टर से भी हो सकता है, बायोकेमिकल एक्सेट्रा, जो भी हमने पढ़ा। पेरीनेटल रिस्क फैक्टर में क्या होगा, जैसे मैटरनल इन्फ्लुएंजा, मदर को इन्फ्लुएंजा हो गया है, तो मतलब ये हो सकता है बेबी को, या फिर बर्थ ड्यूरिंग विंटर के टाइम में बर्थ होगा, या अर्ली स्प्रिंग में हो जाए तो भी, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में, तो मतलब ये लीड करेगी शिज़ोफ्रेनिया को। और नेक्स्ट है साइकोडायनेमिक थ्योरी में क्या है, अकॉर्डिंग टू फ्रूट यूज़ ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ डिनाइल प्रोजेक्शन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट ना डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करेगा। जैसे कि अगर पेशेंट को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उस चीज़ की वो मेडिकेशन ले रहा है या ऐसा, या प्रोजेक्शन करेगा, या फिर तो फैमिली थ्योरीज आएगी। फिर फैमिली थ्योरीज में क्या है, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप की बात हो रही है कि वो कैसा रिलेशनशिप है, या फिर डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम का डिसफंक्शनल है, नहीं है वो लोग इतने आपस में, या कुछ भी, मतलब ये सारी चीज़ें ना कॉज कर सकती है शिज़ोफ्रेनिया को। तो सोशल फैक्टर्स, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट हुए हों कुछ पेशेंट की उसमें लाइफ में, तो मतलब इट लीड्स टू शिज़ोफ्रेनिया। क्लिनिकल फीचर में क्या है, यूजिन ब्लूरन ने 4 A's दिए थे, यानी कि इसमें क्या देखने को मिलेगा, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस दिखेगी, ऑटिस्टिक थिंकिंग दिखेगी, एम्बीवेलेंसी दिखेगी, और एसोसिएटिव लूजनेस दिखेगी। अब इसकी बात करेंगे पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम्स की। तो पॉजिटिव सिम्टम में क्या होगा, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, यानी कि ये प्रेजेंट नहीं था पहले से, ये अब आया है पेशेंट को। और नेगेटिव में क्या होता है कि पेशेंट को पहले से ही कोई चीज़ें प्रेजेंट होती है, पर वो अब वो नहीं कर पा रहा है, तो मतलब उसको वो पहले से वो चीज़ कर सकता था नेगेटिव सिम्टम में, लेकिन क्या हो रहा है कि जब से उसको शिज़ोफ्रेनिया हुआ है, तो वो चीज़ें उसके अंदर नहीं है। तो अभी हम पढ़ेंगे, आगे बताती हूँ। जैसे पॉजिटिव सिम्टम में डिल्यूजन होगा, फॉल्स फिक्स बिलीव, हेलुसिनेशन, पर कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है फिर भी परसीव कर रहा है पेशेंट, एक्साइटमेंट हो जा रही है, सस्पिशियस हो रहा है वो, और पॉसिबल सुसाइडल टेंडेंसीज पेशेंट में आ रही है। और नेगेटिव सिम्टम में क्या है, एपैथी, लैक ऑफ इनिशिएटिव, भाई पहले तो उसमें थी पर अब नहीं है जब से उसको शिज़ोफ्रेनिया हुआ है। और अटेंशनल इम्पेयरमेंट हो गई है, कि मतलब अटेंटिव नहीं है पेशेंट। नेक्स्ट है एनेडोनिया।
एनेडोनिया में क्या है, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। इसके अंदर क्या होता है कि एनेडोमिया में ना पेशेंट को ना कोई भी प्लेजर ही नहीं एक्सपीरियंस वो कर पाएगा, मतलब उसको कुछ फील नहीं होगा, कुछ भी आप सराउंडिंग में सब बैठ के हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कोई भी बात है, उसके अंदर इमोशंस ही नहीं मतलब इतने बचेंगे। एलोगिया में क्या होगा, लैक ऑफ स्पीच, यानी कि पेशेंट ऐसे बोलता भी बहुत था भाई पहले, लेकिन अब वो नहीं बोल पा रहा है। अब नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे हम सबसे पहले इसका। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या है, फर्स्ट जनरेशन ड्रग है। फर्स्ट जनरेशन ड्रग में हेलोपेरिडोल देंगे, क्लोरोप्रोमा करेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन ड्रग देखेंगे पहले हेलोपेरिडोल, नेक्स्ट है क्लोरोप्रोमेजाइन, सेकेंड जनरेशन ड्रग में है रेस्पेरिडोन, क्लोजापिन, ओलानोजाइपिन। तो इसके अंदर क्या है, ये वाली फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ड्रग हमने पढ़ ली है। ईसीटी देखेंगे फिर सेकंड में। ईसीटी का एक मेथड है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसके अंदर क्या करेंगे कि इसके अंदर ना इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होगा, और इसके अंदर ना इलेक्ट्रोज कर देंगे प्लेस बायलेटरली इन द फ्रंटो टेम्पोरल रीजन में। ये याद रखना है कि कहाँ पे प्लेस करेंगे, फ्रंटो टेम्पोरल रीजन। और इसके वोल्टेज क्या रखेंगे, 70 to 120 वोल्ट्स। और ड्यूरेशन क्या होगी इसकी, 0.7 to 1.5 सेकेंड्स। देन साइकोलॉजिकल थेरेपी में क्या देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे, क्योंकि भाई पेशेंट इतना नहीं आ रहा है, सबसे बातें कर रहा है, कुछ भी है, तो ग्रुप थेरेपी उसे देंगे कि मतलब उसको चीज़ें सिखाएंगे वापस से कि भाई कैसे कॉप अप करना है, क्या करना है, तो धीरे धीरे उसको लाएंगे एक एनवायरनमेंट में। तो ग्रुप थेरेपी हो गई। बिहेवियर थेरेपी हम उसको देंगे, सिखाएंगे चीज़ें धीरे धीरे। फैमिली थेरेपी भी उतनी ही ज़रूरत है फैमिली थेरेपी की जैसे और चीज़ों की है, वो सबसे ज़्यादा मेन मतलब सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट है सोशल स्किल ट्रेनिंग। सोशल स्किल हम उसको देंगे कि मतलब सोशल उसको कैसे बैठना है, कैसे बात करने, कैसे उठना है, ये सब हम उसको हेल्प करेंगे। देन साइको सोशल रिहैबिलिटेशन में क्या क्या करना है, टू डेवलप द वर्क हैबिट। उसको ना वर्क हैबिट की आदत डलवानी है, जैसे वो नहीं कर रहा है, वो ये सब जब से उसको शिज़ोफ्रेनिया हुआ है, ये सब हुआ है, तो वो एकदम खो गया है, वो नहीं कर पा रहा है, या कुछ भी है, उसके मोटर डेवलपमेंट ये सब काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि वर्क हैबिट उसके अंदर डेवलप कराएंगे हम। तो और दूसरा ट्रेनिंग देंगे उसको, तीसरा वोकेशनल गाइडेंस देंगे उसको।